सूत्र पढ़िए। ओमांगोश्च ओमांगोश्च ओमी आंगी ओमी आंगी च आत्परे च आत्परे पररूपम एकादेशः स्यात् पररूपम एकादेशः स्यात्। शिवायों नमः शिवायों नमः शिव एहि शिव एहि अन्तादिवच्च अन्तादिवच्च यो अयम् एकादेशः यो अयम् एकादेशः सः पूर्वस्य अन्तवत् सः पूर्वस्य अन्तवत् अन्तवत् परस्य आदिवत् अनन्य आदिवत् परस्य आदिवत्। परस्य आदिवत्। हाँ, फिर से बोलिए। यो अयम् एकादेशः यो अयम् एकादेशः सः पूर्वस्य अन्तवत् सः पूर्वस्य अन्तवत् परस्य आदिवत्। परस्य आदिवत्। हाँ, क्या बोले? यो अयम एकादेशः, यहाँ पे क्या संधि यो सूत्र लगाया? एकादेशः यहाँ पे क्या संधि सूत्र लगा? कौन सी संधि लगा? यो यम, क्या संधि लगा? ये चिन्ह दिख रहा है आपको? जी। कैसे तोड़ेंगे इसको? यो अयम। हाँ, क्या सूत्र लगा? अकः सवर्ण दीर्घः। अवग्रह वाला सूत्र क्या है? अवग्रह सूत्र एंगः। जी जी। एंगः पदान्तादते। एंगः पदान्तदति। अवग्रह वाला एक ही सूत्र है, ठीक है? एंगः पदान्तादति। एंगः पदान्तदति। कहीं कहीं अक सवर्ण दीर्घ भी अवग्रह लगता है, लेकिन अ को जहाँ पे दिखाना है वहाँ पे जब अवग्रह हुआ होगा उसको या तो अक सवर्ण दीर्घ, ये यही अ है, ठीक है? अवग्रह ही अ है, तो उसको अ करके तोड़ देना है। यो अयम एकादेशः, ठीक है? यो अयम एकादेशः। क्या सूत्र लगा? यो अयम में क्या सूत्र लगा? एंगः पदान्तादति। हाँ, पूर्वस्यांतवत्। इसको यहाँ तक तोड़िए। पूर्वस्यांतवत्, दो शब्द करिए इसको। पूर्व अस्यांतवत्। नहीं, ठीक नहीं हुआ। पूर्वस्य हाँ, धन आन्तवत्। पूर्वस्य धन आन्तवत्। आंतवत नहीं, आ लिखा है तो आ ही होगा, जरूरी है क्या? शब्द क्या है? अंतवत्। अंतवत, ठीक है? अंतवत। क्या सूत्र लगा? पूर्वस्य अंतवत। अ मिलकर के क्या हुआ? आ हुआ। क्या सूत्र लगा? क्या सूत्र लगा? क्या हुआ यहाँ पे? आ हुआ मतलब दीर्घ हुआ। दीर्घ करने के लिए सूत्र क्या है? अकः सवर्णे दीर्घः। एक ही तो सूत्र पढ़े हैं, ठीक है? क्या सूत्र है? अकः सवर्णे दीर्घः। यहाँ पे क्या किस किस के बीच में दीर्घ हुआ? अक क्या है यहाँ पे? आ के भी और अक के बीच में अक क्या है यहाँ पे? अक पूर्व। अक क्या है? अक क्या है बताइए पहले। अक प्रत्याहार है ना जी। अक क्या है? अच अक ये सब क्या है? पहले बोलेंगे ये प्रत्याहार है। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अक प्रत्याहार रे रे। आ से शुरू करिए। आ ई ओ रे रे। हाँ, 5 आएगा ना। तो यहाँ पे कौन है? अ ई उ रे में से कौन है? अ। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ। अक यहाँ पे क्या है? अ। तो यहाँ पे सवर्ण अ अकार के साथ सवर्ण अकार मिल करके क्या हुआ? लेकिन यहाँ पे तो य दिख रहा है, अ कहाँ है? यहाँ पे है अ। आके
आ के अंदर य के या के अंदर, अंदर य के अंदर, हाँ, जी यकार उत्तरवर्ती, उसको बोलेंगे यकार उत्तरवर्ती अकार। बोलिए, यकारोत्तरवर्ती अकार। यकारोत्तरवर्ती अकारः यकार के उत्तरवर्ती जो अकार है वो अकार के साथ अंतवत का आदि अकार। ठीक है, ये दोनों मिलकर के क्या हो गया, अक सवर्ण दीर्घ होके आ हो गया। ठीक है, आगे एंगः पदांतादति, पढ़िए सूत्र। एंगः पदान्तादते पदांतात, इसको तोड़िए, पदांतात पदान्तात एंग पदान्त पदांतात एंग पदान्तात एंगात एक, ठीक से पढ़िए, पदांतात आगे क्या वर्ण है, एंगः एंगः, आगे अति परे हाँ, अति परे, पूर्वरूपम एकादेशः स्यात् पूर्व रूपम एकादेश स्यात्। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्व निमित्त क्या है, पूर्व निमित्त क्या है और पर निमित्त क्या है, पंचमी क्या है, सप्तमी क्या है, पदान्तात हाँ पंचमी है हाँ, पदांतात पंचमी है। और कैसा वाला पदांत होगा, पदांत क्या है, एंगः पदान्त हाँ, एंग के एंग वाला पदांत, पदांत एंग मतलब वाला पदान्त होगा पद के अंत में एंग होगा, एंग मतलब ए होगा या तो ए ओ होगा। ठीक है, जी पदांत जी ए एंग हो गया पूर्व निमित्त। बोलिए, पदान्त एंग हो गया पूर्व निमित्त पदांत एंग हो जाएगा इसमें पूर्व निमित्त। और पर निमित्त क्या है, पर निमित्त अति हाँ, अच्छी परी अति, अति। ठीक है, तो अति मतलब जी प्रतिपदी क्या है, अच्छा अच कैसे होगा, अति पढ़ रहे हैं, अच कैसे हो जाएगा, किसका प्रातिपदिक अच का अति का, अति का प्रतिपदी क्या है, अत अत। ठीक है, अत मतलब प्रत्याहार नहीं, मतलब आ ई उ रे रे नहीं ए नहीं ओ नहीं नहीं नहीं, अत मतलब ये तपरकरण हुआ है, तपरकरण होने से स्टैच्यू हो जाएगा, अ का क्या बचेगा, अ मतलब ह्रस्व अकार, क्या काल बोलेंगे, बचेगा कबर तत्काल से हाँ, तपर कहने से, अत कहने से ह्रस्व अकार। बोलिए, तपर कहने से ह्रस्व आकार अत कहने से ह्रस्व अकार, आत बोलने से दीर्घ आकार, दीर्घ आकार इत बोलने से दीर्घ इकार ये दीर्घ है, जी नहीं ह्रस्व है ह्रस्व इकार। ठीक है, ह्रस्व एत इकार कहने से ह्रस्व एकार ए ह्रस्व होता है, एचः ये द्वादशानां तस्य तस्य ह्रस्वाभावात्। एचों का ह्रस्व नहीं होता और दीर्घ का क्या नहीं होता, दीर्घ नहीं होता दीर्घ का दीर्घ नहीं होता, ए एचों का ह्रस्व नहीं होता, ए एच में आता है कि नहीं, ये याद रखिए। ए ओ आई ओ ये चारों का जब भी उच्चारण करके ए ओ ऐसा करके दीर्घ उच्चारण करना है। ठीक है, जी है ना, जैसे बोल रहे हैं कि हरे, इसका उच्चारण करेंगे कैसे, जी इसका उच्चारण कैसे करेंगे, हरे लिखा है तो कैसा उच्चारण करेंगे, हरे हरे, ऐसे दो मात्रा वाला उच्चारण, हरे ऐसा नहीं बोलना है। हरे हाँ, राम, इसको कैसे उच्चारण करेंगे, रामे रामी, इतना लंबा नहीं, राम, राम दीर्घ कर देते हैं आप, राम ऐसे दीर्घ हो जाएगा ना, राम। ठीक है, राम कर देते हैं ना इसको ज्यादातर, राम राम कर देते हैं, राम राम नहीं, राम। ठीक है, ह्रस्व का ह्रस्व उच्चारण करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा एंगा पदांता दति, एंग पूर्व में हो और अति पर में। अच्छा, एक प्रश्न मैं पूछूंगा, आप लोग तो शंका नहीं करते, मैं पूछता हूँ आपको शंका। ठीक है,
आपने कहा था कि ए पूर्व में रहे, ठीक है, ए और ओ पूर्व में रहे, और पर में अगर अच रहे तो एचो क्या है सूत्र, एचो यवा एचो यवा यावह, ये लगना चाहिए कि नहीं। जी पूर्व में एच है, पर में अच है, तो एचो एवा लगना चाहिए। अब कैसे बोल रहे हैं कि एंगा पदांत अदिति लगा देंगे, अ है तो एंगा पदांत अदिति कैसे लगा देंगे, समझ में आया। यहाँ पे एचो एवा है तो क्यों नहीं लगेगा, पूर्व में ए हो तो अय हो जाना चाहिए कि नहीं, जी अय हो जाना चाहिए, ओ हो तो क्या होना चाहिए, हो जाना चाहिए। अब हो जाना चाहिए, एचो एवा लगना चाहिए, क्यों नहीं लग रहा है। इसमें ध्यान रखेंगे, पद पूरा हो जाने से, जो पद का आपको अर्थ पता हो, जी ठीक है, जैसे इसमें हरे, ये पद हो गया कि नहीं। हाँ, तो हरे एक पद है, इसका कोई अर्थ है, ठीक है। अभी पद कहने से आप समझिए कोई भी अर्थ युक्त शब्द हो, ठीक है। एक होता है पदों के, दो पदों के बीच में काम, ठीक है, एक पदों के बीच दो पदों के बीच में संधि, ठीक है। एक होता है एक पद के भीतर के संधि, ठीक है। पद के भीतर होगा तो एचो एवाग लग जाएगा। कि कौन से पद पे पद के अंदर एक पद जब है, जब बनने जा रहा है, उसके अंदर भी संधिकार्य होते हैं, ठीक है। जब दो पदों के संधिकार्य होते हैं तब एक अलग सूत्र लगता है, जब पद के अंदर में संधिकार्य होता है तब एक अलग सूत्र लगता है। आगे धीरे धीरे ये स्पष्ट होगा आप लोगों को, ठीक है। अभी पद क्या है आप लोगों को पता नहीं है, तो ये कोई अगर शंका करें कि एंगा पदांत अदिति कहाँ लगेगा, एचो एवा कहाँ लगेगा, ऐसा अगर मन में अगर दुविधा हो तो वहाँ पे देखेंगे कि एचो एवा वो वहाँ लगेगा जहाँ पे पद दो पदों के बीच में नहीं हो, ठीक है। पदों के बीच में भी हो सकता है, लेकिन वहाँ जहाँ एंगा पदांत अदिति लगेगा पद के अंत में, ठीक है, ए हो या ओ हो, और पर में अवर्ण हो, एचो एवा वो कहीं पे कोई भी वर्ण हो, कोई भी अच्छो लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे अवर्ण अकार हो और दो पदों के बीच में काम हो तो क्या हो जाएगा, एंग पदांतातति, पदांत एंग हो जाना चाहिए, ठीक है। तो एंग पदांतातति और एचो में नहीं ये करना चाहिए, ठीक है। अब शुरू से एक बार देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है। पहले हमने क्या पढ़ा, इको हो जाना चाहिए, पूर्व में क्या होना चाहिए, इकोणिची में इकहा, हाँ, ई उ री जी आ री, ई उ रे रे, पर में अच अच, क्या हो जाएगा, इनको क्या हो जाएगा, य व र ल, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या पढ़ा, अनचि च द्वित्व क्या, झलाम झस झसी, वर्गों का कौन सा अक्षर, वर्गों का कौन सा अक्षर आदेश करता है, वर्गों का तीसरा, जी ठीक है। ध होगा तो क्या करेगा, ध कौन से वर्ग का है, कौन से वर्ग, नहीं नहीं झबगड़ दस नहीं, ध कौन से वर्ग का है, क च ट त प, ऐसे चार पांच है ना, क च ट त प, इनमें से कौन से वर्ग का होगा, ध च नहीं, ध ध, अरे जैसे क बोलने से क ख ग घ घ एक वर्ग हो गया, जैसे यहाँ पांचों जो है एक ही जगह उच्चरित होंगे, ट मतलब हाँ, क्या बोले, ध कौन से वर्ग का है, यही नहीं समझ में आ रहा है। देखिए त वर्ग का है, त वर्ग में क्या का वर्ण है, हैं? त वर्ग में त के बाद हाँ, त थ द ध न, ध आए कि नहीं, त थ द ध न, तो इसमें से तीसरा कौन है, द, त थ द, त हो गया पहला, थ हो गया दूसरा, द हो गया तीसरा, ठीक है।
वर्गों का पंचम अक्षर वाला प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार मतलब सूत्र। सूत्र क्या है? अयुण ऋलिक में वर्गों का पंचम अक्षर करने वाला सूत्र क्या है? यम यमगणनम। यमगणना। ये सब भूल गए क्या पुराना? यमगणनम ये वर्गों का 5। वर्गों का चौथा क्या है सूत्र? वर्गों का चौथा 5 के बाद 4 आ गया। यमगणनम के बाद क्या सूत्र है? यमगणनम हयवरट लण हो गया। उसके बाद क्या है? हयवरट लण यमगणनम। आगे हाँ क्या सूत्र है? 2 सूत्र है। वर्गों का चौथा अक्षर के लिए 2 सूत्र है। क्या क्या है? पहला है जभई हाँ और दूसरा जो झभय और घड़धस। जी जी घड़धस। जी। हाँ आगे वर्गों का तीसरा के लिए झभय घड़धस दूसरा। हाँ वर्गों का तीसरा वर्ण क्या क्या है? वर्गों का तीसरा जबगड़दस। जबगड़दस। जबगड़द। ठीक है। ये सब इतना जल्दी भूलने से थोड़ी होगा। इसको रोज पारायण करते कि नहीं? जो दृष्टिकोण मैंने दिया था उसको उसी के हिसाब से देखिए ना। वर्गों का पहले हय वरल हो गया, उसके बाद वर्गों का 5 4 3 2 1 उस क्रम से है। यमगणनम झभय घड़दस फिर जबगड़दस फिर वर्गों का दूसरा क्या है? वर्गों का दूसरा ख पापा छठा था छठा ख फ छ ठ थ 5 है। जी जी। वर्गों का पहला वर्ग पहला खापा छठा था छठा कपाय कपाय तब चट कपाय चट त कप। वर्गों का छठा चट त कप। चट त कप ये हो गया वर्गों का पहला। ठीक है। ये सब बीच बीच में देखते रहिएगा। आगे ठीक है। झलाम जस झसी ये हो गया झलाम जस झसी। उसके बाद एचो यवा यावह। ठीक है। ये क्या आदेश करता है? आय अब जी आज अब आय आज आव और अयवा यावह पढ़े थे ना। अयवा यावह संधि इसको बोलते हैं। अयवा यावह संधि क्या संधि बोलते हैं? अयवा यावह। ठीक है। उसके बाद आया वांतोई प्रत्यय। ये क्या आदेश करता है? यकारा क्या आदेश करता है? यकारादि आदेश। यकार आदि प्रत्यय पर में रहते हैं। अब और आव वांत। वांत कितने हैं? अय अब आय आव में वांत कितने हैं? वकारांत 2 है कि नहीं? दो जी दो है। अब और आव वांतोई प्रत्यय ये 2 आदेश करता है। ठीक है। अब और आव आदेश करता है। उसके बाद आया अदेंग गुण। ये क्या करता है? क्या आदेश करता है? गुण संज्ञा। गुण संज्ञा। ठीक है। गुण। उसके बाद आया आद गुण। ये क्या आदेश करता है? अपर छूट गया। हाँ वो तो तपर तो पता है ना आपको, पहले कर लिए थे। जी। लेकिन यहाँ पे अभी सिर्फ विधि सूत्र को हम ले रहे हैं। आद गुण। ये क्या आदेश करता है? गुण आदेश। गुण आदेश। ठीक है। और लोपः साकल्यस्य क्या आदेश करता है? आवरण लोप करता है। लोप आदेश करता है। यकार और वाका लोप करता है। लोप करता है। वृद्धि आदेश क्या करता है? वृद्धि आदेश वृद्धि संज्ञा करता है। वृद्धि संज्ञा। और वृद्धि रेची वृद्धि आदेश। हाँ वृद्धि एकादेश। ठीक है। वृद्धि एकादेश करना। यहाँ से एकादेश शुरू हो गया है पूर्व से। ठीक है। और उसके बाद इसके धत्युर्षु क्या आदेश करता है? वृद्धि एकादेश। हाँ। उसके बाद उपसर्गात रीति धातु क्या आदेश करता है? वृद्धि एकादेश। एंगी पर रूपम क्या आदेश करता है? संज्ञा। पररूप एकादेश। पररूप एकादेश।
संज्ञा नहीं यहाँ पे, पररूप एकादेश, ठीक है। उसके बाद आया अंत ओमांगोश्च, ये क्या आदेश करता है? पररूप एकादेश। उसके बाद आया एंगः पदांत अक सवर्ण दीर्घ, ये क्या करता है? दीर्घ एकादेश। दीर्घ एकादेश। एंगः पदांतादति, ये क्या करता है? पूर्वरूप एकादेश। पूर्व रूप एकादेश, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम देखने जा रहे हैं, अभी पूर्व रूप यण संधि देख लिए, अयवायाव संधि देख लिए, ठीक है। उसके बाद देखे जी। गुण दीर्घ गुण वृद्धि, उसके बाद पूर्व रूप और पररूप, ठीक है। पररूप पूर्व रूप देख लिए। अभी हम देखने जा रहे हैं कि प्रकृति भाव संधि, क्या देखने जा रहे हैं? प्रकृति भाव संधि, जी। ठीक है। जहाँ पे संधि होने का होगा लेकिन संधि नहीं होगा, जैसे है वैसे ही रहेगा, इसको बोलेंगे क्या? प्रकृति भाव, जी। ठीक है। तो प्रकृति भाव संधि अभी देखने जा रहे हैं। पररूप संधि हो गया, अभी क्या देखने जा रहे हैं? बोलिए। प्रकृति भाव संधि। जितना ज़्यादा बार बोलेंगे उतना याद रहेगा। आप सोच रहे हैं कि ये तो एक बार बोल दिया हो गया, ये ऐसा नहीं है। क्या क्या संधि है? प्रकृति भाव संधि। हाँ, सर्वत्र विभाषा गो हो, सर्वत्र विभाषा गो। 2 बार पढ़िए। सर्वत्र विभाषा गो। 1 बार और। सर्वत्र विभाषा गो। क्या करता है? प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि, ठीक है। तो प्रकृति भाव संधि करने के लिए पहला सूत्र है सर्वत्र विभाषा गो। कितने पद हैं इसमें? सर्वत्र 3 है ना, सर्वत्र 3 शब्द का पहले अर्थ देखेंगे, उसके बाद है विभाषा, ठीक है। विभाषा। एक है गो हो, 3 शब्द हैं, तीनों का अर्थ देखेंगे। सर्वत्र का अर्थ है, सर्वत्र का क्या अर्थ है? सर्वत्र, सब जगह। सब जगह, ठीक है। सब जगह, सब जगह मतलब कहाँ? भारत और पाकिस्तान सब में, अमेरिका में? नहीं, पास में। पास जो सर्वत्र, जैसे हम खड़े तो पास में समान दिख रहा है। नहीं, ये शब्द शास्त्र है। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिए। शब्द जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक तो है वैदिक और दूसरा होता है लौकिक, लौकिक, ठीक है। लौकिक, एक वैदिक, एक है लौकिक। लौकिक जो हम जैसे हिंदी में बात कर रहे हैं, ठीक है, वो हो गया लौकिक, लौकिक, ठीक है। और गणानान्त्वा, ये सब क्या है? वैदिक, वैदिक शब्द है, ठीक है। वेद में एक शब्द का जो प्रयोग होता है वो लौकिक से थोड़ा भिन्न होता है, ठीक है। तो वैदिक और लौकिक दोनों जगह में, ठीक है। तो वैदिक जो शब्द का जो शास्त्र होता है, व्याकरण होता है, उसको क्या बोलते हैं? वैदिक व्याकरण को क्या मैंने बताया था? प्रातिशाख्य। जी, प्रातिशाख्य। प्रातिशाख्य, हाँ, हर एक शाखा में होता है, इसीलिए प्रातिशाख्य बोले जाते थे। लेकिन पाणिनि जी ने क्या किया? दोनों को मिला दिया, वैदिक और लौकिक दोनों को मिला दिया। तो कुछ नियम जो है वैदिक लौकिक दोनों में लगते हैं। तो गो शब्द का प्रयोग बहुत जगह आया है, किसमें? वेद में, ठीक है। वेद में गो शब्द का बहुत जगह प्रयोग आता है, तो इसलिए सिर्फ गो शब्द के लिए एक सूत्र बनाए हैं पाणिनि जी, ठीक है। तो गो शब्द का बहुत अलग अलग है। यहाँ तो हम लौकिक में तो सिर्फ गाय को ही गो बोलते हैं, है ना। लेकिन गो का अर्थ जो पृथ्वी भी है, गो का अर्थ अंतरिक्ष भी है ना, तो नक्षत्र भी है। तो गो के बहुत सारे अर्थ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? गो शब्द के लिए ही ये सूत्र बना है, और प्रकृति भाव करने के लिए। कब होगा? अच्छा, सर्वत्र का अर्थ पता चल गया। सर्वत्र का क्या अर्थ है? सर्वत्र, सभी जगह पर। सभी जगह पर, मैंने क्या बताया? वही तो आप बताए थे। तो मैंने क्या बताया? सर्वत्र मतलब 2 प्रकार के शब्द होते हैं। क्या क्या? लौकिक, वैदिक। हाँ, लोक में और वेद में सर्वत्र हो गया, ठीक है। जो लोक में और वेद में दोनों में हो वही सर्वत्र हो गया कि नहीं? शब्द शास्त्र है। सर्वत्र का क्या अर्थ है?
लौकिक और वैदिक। हाँ, लोक में और वेद में, सर्वत्र। ठीक है, बोलिए। जी। लोक में, और वेद में। वेद में। ठीक है, सर्वत्र जी। का हो गया अर्थ। विभाषा, इसका क्या अर्थ है? विकल्प। विकल्प से। देखिए, ये विभाषा शब्द को याद कर लीजिए। विभाषा शब्द का क्या अर्थ है? जी। विभाषा, इसका क्या अर्थ है? विकल्प से। विकल्प से। देखिए, ये विकल्प जो है कई जगह होते हैं, कई तरीके से होते हैं। कहीं पे सूत्र जी। में वा लिखा होगा तो क्या हो जाएगा? विकल्प विकल्प। से। वा का अर्थ भी विकल्प विकल्प है, से। विभाषा के अर्थ भी विकल्प है। ठीक है। और तीसरा ले लीजिए, कहीं पे किसी ऋषि का नाम लिए होंगे तो। ठीक है, जैसे उदाहरण दीजिए, किसी दूसरे ऋषि का नाम लिए हैं पाणिनि जी ने। शाकल जी। हाँ, क्या सूत्र है? लोपः शाकल्यस्य। लोपः साकल्यस्य, वहाँ पे भी विकल्प होगा, विकल्प होगा। ठीक है, साकल्यस्य, लोपः साकल्यस्य, तो साकल्य का नाम लिया मतलब एक पाणिनि जी का मत, एक साकल्य जी का मत, दो मत हो गया। कहीं पे वाह वाह वाला सूत्र आया है क्या अभी तक? वाह वाला सूत्र शायद नहीं आया है अभी तक। ठीक है, आगे आएगा वाह। और तीसरा हो गया विभाषा। विभाषा मतलब, विभाषा। विभाषा का अर्थ भी वही हो जाता है, क्या? विकल्प से। ठीक है, विकल्प से। विभाषा का मतलब विकल्प से। और गो हो तो गो शब्द है, गो शब्द के स्थान पर। ठीक है, तो क्या होगा? सर्वत्र विभाषा गो हो। गो गो, भाषा को हो। हाँ, गो शब्द पूर्व में हो तो गो हो का पंचमी षष्ठी दोनों में बनता है गो हो। ठीक है, पंचमी षष्ठी दोनों में बनता है, तो यहाँ पे पंचमी लेंगे। पंचमी मतलब, पंचमी मतलब क्या होता है? पंचमी षष्ठी। पंचमी मतलब षष्ठी। 5 6 7 का नियम बताया था। 6 हो गया बीच में, 6 के पूर्व में जो है वो क्या हो जाएगा? पंचमी। पंचमी मतलब पूर्व निमित्त। पूर्व निमित्त। और सप्तमी मतलब, पर निमित्त। हाँ, 6 को बीच में रखना। षष्ठी का अर्थ क्या है? स्थानी। स्थानी। षष्ठी स्थानी, क्या सूत्र है? षष्ठी स्थाने योगा। बोलिए। स्थाने योगा। षष्ठी स्थाने योगा। योगा। षष्ठी मतलब षष्ठी के स्थान पर। सप्तमी पर निमित्त, इसके लिए क्या सूत्र है? तस्मिन। जी। सप्तमी पर निमित्त है, इसके लिए सूत्र प्रमाण क्या है? तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। पूर्वस्य। और पंचमी के लिए सूत्र आगे आ रहा है तस्मात् इति उत्तरस्य। तस्मात् इति परस्य। और षष्ठी के लिए सूत्र क्या है? षष्ठी स्थाने योगा। षष्ठी स्थाने योगा। ठीक है, षष्ठी का अर्थ क्या है? षष्ठी का अर्थ पूर्व निमित्त। पंचमी का अर्थ, षष्ठी का अर्थ है स्थानी। हाँ, पंचमी का अर्थ पूर्व निमित्त। सप्तमी मतलब पर निमित्त। ठीक है, ये 5 6 7 का नियम अच्छे से याद करिए। अच्छा, गो हो, इसमें पंचमी होगा तो क्या होगा? अर्थ क्या होगा? पूर्व निमित्त। हाँ, हिंदी में अर्थ बताइए। पूर्व में रहते हुए। क्या पूर्व में रहते हुए? गो शब्द, गो शब्द के, गो शब्द के पूर्व में रहते हुए। ठीक है, पूर्व में बोला था एंग पदार्थ दती, एंग पूर्व में हो तो एंग पूर्व में है। यहाँ पे जब गो शब्द पूर्व में होगा वहाँ पे एंग होगा पूर्व में। जी। हाँ, एंग होगा। एंग यहाँ पे क्या है? ओ है कि नहीं? ए ओ दोनों एंग है ना, तो यहाँ पे ओ पूर्व में हो है। और पर में क्या होगा? अगर अ होगा तो। ठीक है, तो क्या सूत्र लगना चाहिए? पर में अ होगा, पूर्व में ओ होगा, क्या सूत्र लगना चाहिए? एंगः एंग पदार्थार्थी लगना चाहिए। लेकिन गो शब्द का अगर ओ हो और पर में अगर अत हो
ह्रस्वकार हो तो क्या सूत्र लगेगा? सर्वत्र सर्वत्र विभाषा को हो। क्या करेगा? क्या करेगा? प्रकृति प्रकृति भाव। प्रकृति भाव। ये क्या करता है? सर्वत्र विभाषा को क्या करता है? प्रकृति भाव करता है। हाँ, अब बोलिए क्या समझे, बोलिए बताइए। सर्वत्र विभाषा को कब लगेगा, कहाँ पर लगेगा, बताइए। देखिए वृत्ति देखिए, लोके वेदे च। लोके वेदे च। क्या अर्थ, इसका अर्थ हुआ? लोके लौकिक और वैदिक लोके दो लोके जहाँ पे सप्तमी होगा, सप्तमी का अर्थ है अधिकरण सप्तमी बोलते हैं इसको, ठीक है। एक तो अधिकरण शब्द। हाँ, अधिकरण सप्तमी। सप्तमी भी कई तरीके के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोके मतलब लोक में, लोक में। लोक में, लोक में मतलब लौकिक। और वेदे, वेदे का अर्थ क्या हो जाएगा? अरे लोके का अर्थ हो गया लोक में, वेदे का अर्थ क्या होगा? वैदिक। वेद में। वेद में। लोके का अर्थ में है लोके, लोक में। वेदे का अर्थ क्या हो जाएगा? वेद में। च का अर्थ क्या हो जाएगा? च का अर्थ कल बोले था, च मतलब वो चई नहीं है, और। च और। हाँ, लोक में और वेद में, यहाँ तक अर्थ करिए। लोके वेदे च, यहाँ तक अर्थ क्या होगा? वेद में। हाँ, लोक में और वेद में, ठीक है। ये चैंगंत कैसे बना? चैंगंत कैसे बना बताइए, तोड़िए इसको, चैंगंत को। च धन ऐंगंत। ये भी हो सकता है, गलत नहीं है, लेकिन और थोड़ा सुधार कीजिए उसमें। च धन ऐंगन्तस्य। एंगतस्य, ठीक है। च धन एंगंत, ठीक है, एंगंत। इसको क्या सूत्र लगा? चैंगंत हो गया। च धन ऐंग पदान्तादति। एंग पदांत दति में याद कर रख लीजिए, एंग पदांत दति में पूर्व में एंग होना चाहिए, ठीक है। अति बोल रहे हैं ना, अति मतलब अत के पर में रहते, सप्तमी है, ठीक है। पूर्व में एंग हो, यहाँ पे अपर में हो, यहाँ पे लेकिन उल्टा है। पूर्व में अकार हो तो कहाँ जाएंगे आप, कहाँ ढूंढेंगे? पूर्व में अकार हो, आत् गुणः। हाँ वहां से ढूंढेंगे। तो कौन सा सूत्र मिलेगा आपको? आत् गुणः। आद गुण। हाँ, लेकिन आद गुण में पर में क्या चाहिए? अवर्ण चाहिए। नहीं, पूर्व, पूर्व में वर्ण चाहिए, पर में अच अवर्णात् अच चाहिए। अच। और यहाँ पे क्या है? ए है, ए अच में आता है, अच में भी आता है, लेकिन इसमें विशेषता है, एच में आ जाता है। तो क्या सूत्र लगेगा? ए ओ हो जाएगा तो क्या सूत्र लगेगा? आद गुण के बाद क्या सूत्र पढ़े थे? वृद्धि रेचे। हाँ, वृद्धि हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? और ए वृद्धि हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा तो वृद्धि क्या क्या है? आ आई औ। तो इसमें से कौन होगा? ओ और एक स्थान पर अ। दिमाग नहीं काम कर रहा है क्या? भोजन किए हैं जी। तो फिर नींद आ रही है क्या? और ए के बीच में क्या है? आई। आई। हमेशा बोलते थे, अभी आज क्या हो गया? और बीच में हो जाएगा आई, ठीक है। तो क्या सूत्र लगा? वृद्धि, वृद्धि रेची। वृद्धि रेची लगा, चैंगंत हो गया, ठीक है। ऐसे ये सूत्र में ही ये सारे संधि सूत्र आपके लग जाएंगे, यहीं पे अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? चैंगंत को कैसे खोलेंगे? साधन ऐंगन्तस्य। हाँ, शुरू से बोलिए। लोके वेदे चैंगन्तस्य। हाँ, लोके वेदे च एंगंतस्य, खोल के पढ़िए अभी। एंगंतस्य आगे क्या लिखा है? गोहो अतीवा। गोहो अतीवा। एंगंतस्य गोहो, एंगंत गोहो और अतीवा, अति,
अति, अति मतलब ज्यादा जी नहीं, अति का अर्थ क्या है यहाँ? हाँ? जी अति का अत के पर में रहते। के पर में रहते। हाँ, वाह का अर्थ क्या है? वाके वकार वाह का अर्थ क्या बोला था मैंने? विभाषा। वाह जी जी विभाषा। विभाषा का अर्थ क्या था? विकल्प से। विकल्प से। ठीक है, वाह का अर्थ हो गया। वाह कहाँ से लिया? सूत्र से लिया। विभाषा का अर्थ लग गया वाह। आगे प्रकृति भाव प्रकृति भाव पदांते। पदांते। हाँ, प्रकृति भाव पदांते। ठीक है, तो पर में अगर पदांत कोई अत होगा तो ठीक है, इंगंत गो शब्द को क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण है गोधन अग्रम। घटाइए, सूत्र घटाइए। गो में ओकार है, ये क्या है? ओ क्या है यहाँ पे? एंगंत है। एंगंत गो शब्द है कि नहीं? जी बोलिए, गो का ओकार क्या है? ये एंगंत एंगंत गो शब्द। गो शब्द। गो शब्द है। गो शब्द का ओकार हो तब ये क्या सूत्र नहीं लगेगा? किस सूत्र को बाधक है ये किस सूत्र का बाधक है? सर्वत्र विभाषा गो हो। एंग पदांत दति का। एंग पदांत दति क्या करता था? देख करके बोलिए। पूर्व रूप एकादेश करता था। और सर्वत्र विभाषा गो क्या कर देगा? प्रकृति भाव कर देगा। प्रकृति भाव कर देगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझ जाइए। ये सूत्र थोड़ा टेढ़ा है, समझ में देर से आता है। कल पूछूंगा तो बता पाएंगे? जी जी बता। हाँ, सर्वत्र विभाषा को किसका बाधक है? कौन से सूत्र का? क्यों? एंग पदांत क्या करता है? क्योंकि वो पूर्व एकादेश करता है। पूर्व रूप एकादेश करता है। और ये सूत्र सर्वत्र विभाषा को प्रकृति भाव करता है। और नित्य करता है कि विकल्प करता है? विकल्प करता है। ठीक है, इसका प्रमाण क्या है? पदा गो अग्रम। विभाषा प्रमाण मतलब सूत्र में क्या लिखा है? जो विभाषा शब्द से पता चलेगा। ठीक है, और सर्वत्र का अर्थ क्या है? शब्द। सर्वत्र का अर्थ क्या है? हाँ, लोक में और वेद में। ठीक है, तो बोले कि प्रकृति भाव करता है। तो गो धन अग्रम, यहाँ पे क्या सूत्र लगेगा? सर्वत्र विभाषा गो हो, तो प्रकृति भाव हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जैसे का वैसा लिख देना है, अवग्रह भी नहीं डालना है। गो अग्रम ऐसा हो गया। ये हो गया पहला रूप। दूसरा रूप क्या बनेगा? दूसरा रूप जो प्राप्त है, जो पहले क्या प्राप्त था इसको? क्या प्राप्त होने पर ये बाध किया सर्वत्र विभाषा को? पूर्व में ओ है ना, और पर में अ है। क्या सूत्र प्राप्त था? एंग पदांतादति। वो प्राप्त था। वो क्या करता था? पूर्व रूप एकादेश। पूर्व रूप एकादेश मतलब अवग्रह वाला कर देता था। ठीक है, क्या करता था? गो आगे अग्रम का अ को खा जाएगा, दोनों चले हट जाएंगे तो फिर पूर्व रूप एकादेश कर देगा। तो गो ग्रम क्या है? इसको कैसे क्या पढ़ेंगे? गो ग्रम। ये प्रकृति, ये क्या है? ये पूर्व रूप है। पूर्व रूप संधि से बना गो ग्रम। और प्रकृति भाव से क्या बनेगा? गो अग्रम। गो अग्रम, रुकना नहीं है, गो अग्रम ऐसे बोलेंगे। गो अग्रम। गो अग्रम। और प्रकृति भाव होने से क्या? ये पूर्व रूप होने से गो ग्रम। गो ग्रम। ठीक है, प्रकृति भाव होने से गो अग्रम और ये पूर्व रूप होने से गो ग्रम। ठीक है, ये दो रूप बन गया। ठीक है, अब प्रश्न पूछ रहे हैं
बोलेंगे कि गो अग्रम गोग्रम। एंगंत से किम, बोले गो शब्द तो हमेशा एंगंत ही होना चाहिए, ऐसा नियम है क्या? गो शब्द ऐसा हमेशा एंगंत होगा? नहीं, ऐसा नियम नहीं है। एक जब समास हो जाता है, दो शब्द मिलकर के जब एक पद होता है उसको क्या बोलते हैं? दो शब्द मिलकर के एक हो जाएंगे, उसको बोलेंगे समास। समास। ठीक है, समास। समास मतलब दो शब्द मिल जाएंगे। तो जैसे जी। चित्रा गाय हो जिसके, चित कबर गाय जिसके पास हो, उसको बोलते हैं चित्रगु। ठीक है, चित्रगु। चित्रगु, उस व्यक्ति को बोलेंगे चित्रगु जिसके पास चित्रगु। चित कबरे गाय हो। धब्बेदार गाय होते हैं ना, अलग जी। अलग रंग होते हैं, जिसमें काला सफेद पीला ऐसा है ना, तो अलग अलग रंग, उसको बोले चित्रगो, है ना, चित्रगु। चित्रगो। लेकिन जो जिसके पास चित्रा गाय हो उसको बोलेंगे चित्रगु। गो शब्द का गु जी। हो जाता है, ओ का ऊ हो जाता है। ठीक है, जी। तो चित्रगु, ऐसे चित्रगु धन अग्रम। तो यहाँ पे तो गो शब्द को ही गु हुआ है, ओ को ही ऊ हुआ है। ठीक है ना, ये भी पहले गो था ऐसे मान करके हम बोलेंगे कि इसमें भी वही हो जाए, क्या हो जाए? सर्वत्र विहार से गो लग जाए तो नहीं लगेगा। ठीक है, जबकि ये जी। गो शब्द है, लेकिन यहाँ पे सर्वत्र विहार से गो नहीं लगेगा, क्योंकि ये गो का क्या हो गया है? एंगंत नहीं रहा। ये क्या हो गया? उकारांत हो गया। क्या हो गया? उकारांत। क्या नहीं है? एंगंत नहीं है। एंगंत नहीं है। तो यहाँ पे ये सूत्र लगेगा, एंगंत नहीं होगा तो जी। ये सूत्र लगेगा। ये सूत्र मतलब सर्वत्र विहार से गो लग पाएगा? इसको एंगंत चाहिए। लोके वेदे च एंगंत से बोला ना, एंगंत चाहिए। ये एंग अंत में नहीं है, ओकार अंत में नहीं है। ठीक है, जी। तो वो सूत्र नहीं लग पाएगा। तो क्या सूत्र लगेगा ये बोलिए? ऊ और अ के बीच में। पूर्व में ऊ होगा, पूर्व में ऊ है, पर में अच है, क्या सूत्र लगेगा? शुद्ध्योपास्य। हाँ, शुद्धि उपास्य। क्या सूत्र क्या है? शुद्धि उपास्य कौन से सूत्र में आता था? उदाहरण है ये। सूत्र क्या था? हाँ, इको यणची। ठीक है, तो यहाँ पे ऊ को क्या होगा यण होने से? शुद्ध्योपास्य। वहां पे क्या हुआ? ई को य हुआ। ऊ को क्या होता है? हाँ, क्या होता है? व हो जाएगा। तो गु का क्या हो जाएगा? ग्व। ठीक है, चित्र ग्वग्रम। चित्र गु, ऊ का हो गया, ऊ का हो गया व, आगे अग्रम है, व मिल जाएगा। चित्र ग्वग्रम। ठीक है, आधा ग और व। ठीक है, चित्र गोग्रम, वही लिखा है ना, चित्र गोग्रम। चित्रगु धन अग्रम, इको लग करके चित्र गोग्रम हो गया। और एक और शंका कर रहे हैं भाई, पदांते बोले, ये पदांत तो सूत्र में नहीं ले रखा था, आप जबरदस्ती खींच के ले आए। गो रतिभा प्रकृति भाव पदांते, तो पदांते मतलब प्रश्न हो रहा है पदांत क्यों बोला? दो पदों के बीच में संधि हो तो वो एक अलग संधि होता है, और पद के बीच में कोई संधि हो। ठीक है, पद के बीच में संधि का ये उदाहरण है, देखिए, पदांते किम गो हो, तो गो धन पंचमी में बनेगा, पंचमी षष्ठी में बनता है। घस, घस का बचता है अस। ठीक है, गो धन अस। ये तो आप तो रट्टा मार करके याद किए हैं, आपको अभी पता नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे, इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे गो हो गावो गावह ऐसे करते थे, वो ऐसा जरूरत नहीं है। ठीक है, उसमें सु ओ जस अम औसस ये सब सूत्र आएंगे, तो वहाँ पे घस का बचेगा अस। तो पूर्व रूप एकादेश होकर के वहाँ पे क्या बन जाएगा? गो, ये पूर्व रूप एकादेश नहीं होगा, इसको हो जाएगा गो हो, गोस हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा गो हो। यहाँ पे वो वाला सूत्र नहीं लगा, आपका इंग पदांत दति या सर्वत्र विहार से गो नहीं लगेगा। नहीं तो सर्वत्र विहार से गो लगने से क्या हो जाता है? ऐसी प्रकृति भाव करके गो अस हो जाता। लेकिन हमें क्या चाहिए? इष्ट रूप चाहिए गो हो।
तो जहाँ पे वो पद बनने जा रहा था, गस विभक्ति आके पंचमी का रूप बनने जा रहा था, ठीक है। तो बनने जा रहा था मतलब वो सु ओजस ये सब लगने से क्या बनता है, सुप्तिंगंतम, क्या सूत्र है, सुप्तिंगंतम पदम, याद है सूत्र, सुप्तिंगंतम पदम, पद संज्ञा होगा। तो सुप प्रत्यय लगने से वो सब आगे आगे का विषय है, आगे देखेंगे, वो स्पष्ट हो जाएगा। तो अभी अभी बस समझिए सर्वत्र विभाषक वो क्या करता है, प्रकृति भाव। हाँ प्रकृति भाव करता है। कल से 4 दिन अनध्याय रहेगा, आप लोगों को सबको यहाँ तक जहाँ तक हम लोग पढ़े हैं शुरू से इसको देखते रहना है, ठीक है। और आपस में कभी कभी चर्चा भी कीजिए, ठीक है। एक बार बैठ जाइए साथ में, जो जो सूत्र पढ़े हैं उसका उदाहरण सहित एक बार चर्चा कर लीजिए, ठीक है। 10-15 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। लतावसाने नटराज राजो ननाद डक्काम नव पंचवारम।